बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर बहुत नमाजी था। वो जब घर पर नमाज पढ़ता तो नन जो कई सालों से फालिज ज़दा थी उसे देखकर चिल्लाने लगती और इशारों से मुझे कुछ कहती तो मैं समझ ही ना पाती। एक दिन नंद के इशारे को समझा और जो ही शौहर की जायनमाज उठाई तो जान निकल गई, क्योंकि आज मेरा शौहर काम से जल्दी वापस आ गया था। मैं बहुत खुश थी कि चलो मुझे उसके साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। मेरा शौहर इशा की नमाज पढ़ने में मसरूफ हो चुका था, जबकि मैं किचन की तरफ चल दी ताकि चाय बना सकूं। मगर जब मैं अपनी नंद के कमरे के पास से गुजरी तो वो मुझे देखकर चिल्लाने लगी थी। उसने बहुत मुश्किल से अपने हलक से आवाज निकाली थी। मैं जल्दी से उसकी जानिब आ गई। मैं बोली, क्या बात है अस्मा? वो मुझे इशारों से कुछ समझाने लगी थी और बार बार उस जानिब इशारा कर रही थी जहाँ मेरे शौहर का जायनमाज था। मैं उसकी बात समझने से कासिर थी। मैं बोली, अस्मा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। इससे पहले कि अस्मा कोई और इशारा कर पाती मेरा शौहर उधर ही आ गया था। वो कहने लगा, सिदरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बोली, नवीद, न जाने अस्मा को क्या मसला है, वो बहुत बेचैन लग रही है, शायद किसी चीज की जरूरत है इसे। मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम चलो मेरे साथ। अस्मा के लिए जब नस रखी हुई है तो फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है बिला वजह थकने की? मैं बोली, नहीं नवीद, देखिए ना, अस्मा के चेहरे से परेशानी आया हो रही है। मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, न जाने इसको किस चीज की जरूरत हो। मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे अपने साथ बाहर ले गए और बोले, इस दुनिया में अगर किसी को तुम्हारी जरूरत है तो वो तुम्हारा शौहर है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। जहां तक अस्मा की बात है तो वो बेचारी 15 बरस की थी जब से फालिज के अटैक की वजह से बिस्तर से लगी हुई है। वो जब भी किसी को चलते फिरते हुए देखती है तो ऐसा ही रिएक्ट करती है। हम दोनों अभी खड़े बातें ही कर रहे थे कि नर्स भी आ गई। नवीद गुस्से से बोले, आप कहाँ चली गई थी? आपको इस बात का भी इल्म है कि अगर अस्मा आपको थोड़ी देर के लिए ना देखे तो वो कितनी परेशान हो जाती है? मैं आपको डबल तनख्वाह क्यों देता हूँ? ताकि मेरी बहन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, मगर आप फिर भी लापरवाही कर जाती हैं। नर्स शर्मिंदा सी हो गई थी। वो कहने लगी, माफ कीजिएगा, मैं जरा छत पर गई थी, कमरे में बैठ बैठ कर टांगे अकड़ गई थी। नवीद ने सर हिला दिया और फिर मेरे साथ ही किचन में आ गए थे। वो मेरे साथ बातें करने लगे थे जबकि मेरा ध्यान अभी तक अस्मा में उलझा हुआ था। मैं शुरू से ही जरा कमजोर दिल वाक़ हुई हूँ। मेरे सामने अगर कोई मरीज आ जाए तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। फिर अस्मा तो मेरी नन थी, वो थी भी जवान। उसकी लाचारगी देखकर मेरा दिल पसीज जाता था। मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था, मगर इस दौरान मेरा और अस्मा का आमना सामना नहीं हुआ था। मैं खुद ही उससे जरा दूर दूर रहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि शादी के अवाइल रोज एंजॉय करने के बजाय अपनी बीमार नंद की फिक्र में काट देती। खैर, आज उसने खुद ही मुझे अपनी जानिब मुतवज्जह कर लिया था और अब उसकी हालत देखकर मेरा दिल बहुत ज्यादा गमज़दा हो चुका था। नवीद भी मेरी हालत को भांप चुके थे, इसीलिए उन्होंने मेरी दिलजोई करने की हत्तल मकदूर कोशिश की थी। नवीद के साथ ने मेरे दिल से अस्मा की परेशानी को कदरे कम कर दिया था और फिर हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ में खो गए थे। सुबह हुई तो मैं किचन की जानिब बढ़ने लगी जब एक बार फिर से अस्मा मेरी जानिब देखकर चिल्लाने लगी थी। मैं उसके पास ही आ गई थी। अस्मा की आवाज सुनकर उसकी नर्स भी उसके सर पर पहुंच चुकी थी। मैं बोली, अस्मा, कुछ कहना चाहती हो? मुझे बताओ, तुम्हारी ये नर्स मुझे तुम्हारे इशारों को मफहूम समझा देंगी। अस्मा के चेहरे पर बड़ी परेशानी छाई हुई थी। फिर उसने चंद इशारे किए तो मैंने नर्स से बोला, ये क्या कह रही है? नर्स मुस्कुरा कर बोली, आपकी तारीफ कर रही है और कह रही है कि आप मुझे भाभी की सूरत में बहुत पसंद है। मैं नर्स की बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे तवक्को थी कि वो कोई और बात करेगी। मैं बोली, तो फिर ये इतनी परेशान क्यों है? नर्स कहने लगी, मैडम, आप तो अस्मा की कंडीशन से बखूबी वाकिफ हैं। वो कितने सालों से बिस्तर पर पड़ी है। ये उदासी और परेशानी अब इसके चेहरे का जुज बन चुकी है। मैं नर्स की बात सुनकर उदास हो गई थी। फिर मैंने उसको इशारा किया तो वो मेरे साथ ही बाहर आ गई। वो एक उदैड़ उम्र नर्स थी। मैं बोली, आप कब से अस्मा का ख्याल रख रही हैं? वो कहने लगी, जब से ये बीमार हुई है तब से मैं यहीं पर हूँ। मुझे तो अस्मा अपनी औलाद की तरह अजीज है। जब तक अस्मा को ना देख लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। पिछले दिनों में बीमार थी तो सर ने मुझसे कहा कि आप अपने घर आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती आप यहाँ आने की जहमत न करें। मैडम, आपके शौहर बहुत ही अच्छे और खुदा तरस इंसान है। मुझे लगता है कि अल्लाह का उन पर खास फजल है। मैंने नर्स की बात मानकर छुट्टी तो कर ली, मगर मेरा दिल अस्मा के बगैर लगता ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मुझसे मेरी कोई बहुत ही कीमती चीज जुदा हो गई हो। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर से अपनी ड्यूटी पर आ गई थी। अस्मा भी मुझसे बहुत मानूस है। मैं नर्स की बातें सुनकर पुरसुकून हो गई थी। वो भली मानस औरत थी। मुझे मेरे ससुराल में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। मैं हर चीज की तनहा मालकिन थी। मेरा शौहर मेरी बहुत इज्जत करता और मुझ पर जान निछावर करता था। मुझे सिर्फ अपनी नंद की फिक्र थी। मैं चाहती थी कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए और इस अजियत जिसमें वो मुब्तला है इससे निकल जाए। शाम में जब नवीद घर वापस आए तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, नवीद, क्या अस्मा कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी? नवीद कहने लगे, सिदरा, तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? मैं अस्मा का भाई हूँ, मुझे उसका बहुत ज्यादा ख्याल है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं उसको किस किस डॉक्टर के पास लेकर गया हूँ, मगर किसी ने भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। सबका यही कहना था कि आप इसे दवाई देते रहें, इंजेक्शन लगाते रहें और इसका मुकम्मल ख्याल रखें। अगर अल्लाह की चाह और मंजूरी हो गई तो अस्मा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तुम देख लो, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। दौलत की रेल पेल है। मैंने अपनी बहन के इलाज में कोई कसर नहीं उठा रखी, मगर अब अल्लाह के करम का इंतजार है। अल्लाह चाहेंगे तो मेरी बहन ठीक हो जाएगी। नवीद ने मुझे बहुत तफसील से जवाब दे दिया था।
मैं मुतमईन हो गई थी। फिर नवीद कहने लगे, सिदरा चाय तो बना लाओ, तब तक मैं नमाज ही पढ़ लूँ। मैंने इस्बात में सर हिला दिया और खुद किचन में चली आई। मैंने खूब प्यार से चाय बनाई थी। जब वापस गई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि नवीद अभी तक जाए नमाज पर ही विराजमान थे, जबकि अस्मा उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। जब मैं उसके कमरे के पास से गुजरी तो वो मुझे देखकर चिल्लाने लगी थी। वो मुझे अपनी जानिब मुतवज्जह करना चाहती थी। मैं उसके पास गई और बोली, अस्मा चाय पीनी है? उसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया था और नवीद की तरफ इशारा कर रही थी, मगर उसके चेहरे के तासुरात से साफ जाहिर था कि वो मुझे कुछ भी समझाना चाह रही थी। अब तो मुझे भी तजस्सुस होने लगा था कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। मैं उसकी बात समझने की कोशिश करने लगी थी। अस्मा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं उसकी बात का मफहूम समझ जाऊं, और उसने फिर से सामने की जानिब इशारा किया था। वहां नवीद था। उसने सलाम फेरा और हमारे पास आ गया था। अस्मा के सर पर प्यार से हाथ रखकर बोला, मेरी गुड़िया कैसी है? मेरी बेटी को किसी चीज की जरूरत है क्या? अस्मा ने नफी में सर हिला दिया। तो नवीद मुझे अपने साथ बाहर ले गए थे। हम दोनों चाय पीने लगे, जबकि नवीद मेरे साथ बातें करने लगे थे। मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर नवीद अपने कमरे में नमाज क्यों नहीं पढ़ते। वो अस्मा के कमरे के सामने ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? लेकिन मैं अपना सवाल लबों पर नहीं ला सकी थी। मुझे नवीद की नाराजगी की फिक्र थी। अस्मा के कमरे का दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। मैं बोली, नवीद आपके वालिदैन का इंतकाल कब हुआ? नवीद के चेहरे पर उदासी छा गई थी। वो कहने लगे, सिदरा वो बड़ा कड़ा वक्त था, तुम्हें क्या बताऊं। मैं 20 बरस का था, जबकि अस्मा तब 12 बरस की थी। मेरे वालिदैन एक साथ घर से निकले थे। वो शॉपिंग करने गए थे और अस्मा का हाथ मेरे हाथ में थमाकर बोले थे कि अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मैंने उनसे वादा कर लिया, मगर तुम जानती हो क्या, मेरे वालिदैन कभी लौट कर ही नहीं आए। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। मैं तो बिखर कर रह गया था। मुझे खुद को भी संभालना था और अपनी बहन को भी। मैंने बड़ी मुश्किल से अस्मा को संभाला था। जब अम्मी हयात थी तब तो वही उसका ख्याल रखा करती थी, मगर फिर जब अम्मी का इंतकाल हो गया तब मुझ पर अस्मा की जिम्मेदारी भी आन पड़ी थी। मैं उसका ख्याल ठीक तरीके से नहीं रख पाता था। छोटी सी उम्र में मुझ पर ऑफिस की जिम्मेदारी भी आन पड़ी थी। मैं वहाँ के मामला संभालता या घर के। मुझे अस्मा की भी बहुत फिक्र रहती थी। मैंने उसके लिए एक मुलाजमा का इंतजाम कर दिया जो दिन भर उसी के साथ रहा करती थी। मैं हर शाम अस्मा की आकर रिपोर्ट लिया करता था और वो मुझसे यही कहती कि मैं अम्मी अब्बू को बहुत याद करती हूँ, आप प्लीज मुझे उनके पास ले जाएं। अस्मा की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते थे। एक दिन मैं अपने ऑफिस में ही था जब मुझे मुलाजमा की कॉल आई। कहने लगी कि बीबी अस्मा बेहोश हो गई है। मैं बड़ी अफरा तफरी में घर पहुंचा था। अस्मा को अस्पताल लेकर गया तो पता चला कि बहुत ज्यादा टेंशन और उदासी की वजह से अस्मा का ब्लड प्रेशर इस कदर हाई हो गया है कि उस पर फालिज ने अटैक कर दिया है। ये खबर सुनकर तो मैं ढह ही गया था। मेरी प्यारी बहन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई थी। इतना कहकर नवीद रोने लगे थे। मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसा मैं अपनी बहन का मुजरिम हूँ। मैं उसका ख्याल ठीक से नहीं रख पाया, जभी तो वो बीमार हो गई। मैंने नवीद को दिलासा दिया और बोली, नहीं नहीं नवीद, आप परेशान मत हो। सेहत और बीमारी सब अल्लाह के हाथ में है। हम इंसान तो बेबस हैं। अल्लाह ने जब आजमाइश देना होती है तब उसे कौन रोक सकता है भला। नवीद ने सर हिला दिया था। नवीद की बातों से मुझे ये तो पता चल गया था कि वो अपनी बहन पर जान छिड़कता है, मगर अस्मा की तरफ की कहानी अभी तक मुझे समझ नहीं आई थी। वो क्यों इतने अजीब तासुरात बनाकर अपने भाई की तरफ इशारा करती थी। मेरा शौहर तो नमाजी परहेजी और बहुत ही नेक सिफ्त इंसान था। मैंने सोच लिया था कि मैं अस्मा का दिल उसके भाई की जानिब से साफ करके ही रहूंगी। शायद वो अपनी माजूरी का मुजरिम अपने भाई को समझती हो, क्योंकि नवीद उसका ख्याल नहीं रख पाए थे। यूं ही बैठे बिठाए मेरा जी घबराने लगा था। अजीब सी हालत हो गई थी। नवीद मेरे सूरत हाल को भांप गए थे। वो कहने लगे, क्या हुआ सिदरा, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? मैं मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम की जानिब दौड़ पड़ी थी। जब मैं वापस आई तो नवीद को बताया कि मेरा जी मतला रहा है। वो कहने लगे, ये तो अच्छी अलामत नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें हैजा हो गया है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं नवीद की बात सुनकर परेशान हो गई थी। मैं बोली, जी चले। हम दोनों अस्पताल चले गए तो डॉक्टर मुझे चेकअप करके मुस्कुराने लगी थी। वो बोली, मुझे आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई और ही मामला लग रहा है। नवीद बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वो बोले, डॉक्टर कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? मेरी बीवी ठीक तो है ना? डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, जी जी सब कुछ ठीक है, आप फिक्र न करें। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, आप उम्मीद से हैं। ये खबर सुनकर तो मैं एक लम्हे के लिए सख्ते में ही आ गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में कैसा तासुर दिया जाता है। मैंने नवीद की जानिब देखा तो उसके चेहरे से खुशी के रंग फूट रहे थे। वो बेइंतहा खुश नजर आ रहा था। मैं भी उसे खुश देखकर खुश हो गई थी। डॉक्टर ने आराम की तजवीज़ दी थी और चंद दवाएं देकर हमें रुखसत कर दिया था। वापसी पर नवीद बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। मैं बोली, नवीद आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहतमंद औलाद दे। मुझे आपकी दुआ पर बहुत यकीन है। आप बहुत नेक इंसान हैं। नवीद मेरी बात सुनकर फीका सांस दिए थे। वो कहने लगे, तुम ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो। खैर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर अब अक्सर ही मेरी तबीयत खराब रहती थी। जी मतलाता रहता था। इसी वजह से नींद भी नहीं आती थी। यूं ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। नवीद ने मुझे मना कर दिया था कि तुम अस्मा के पास भी ज्यादा मत जाया करो। हो सकता है उसकी जानिब देखकर तुम परेशान हो जाओ और ये परेशानी हमारे बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। मैं नवीद की बात से मुत्तफिक थी, इसीलिए अब ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मुझे अस्मा की नर्स पर भरोसा था क्योंकि वो मुझसे पहले भी तो अस्मा का ख्याल रखती थी, अब भी रख लेगी। जबकि मुझे ऐसा लगता था कि अस्मा मेरी मौजूदगी में मुस्तरिब सी हो जाती है। इसीलिए हम दोनों के लिए यही बेहतर था
कि हम एक दूसरे से दूर रहे। आज की रात बड़ा अजीब सा वाक़या रौनुमा हुआ था, जिसने मुझे अंदर तक दहला कर रख दिया था। हुआ कुछ यूं कि मैं बहुत गहरी और आरामदेह नींद सो रही थी। मेरा जी मतलाने लगा और मैं उठकर बैठ गई। ये देखकर तो मैं हैरान रह गई कि बेड की दूसरी साइड खाली थी। मैं घबरा गई कि न जाने नवीद इस वक्त कहाँ चले गए। मैं उनकी तलाश में कमरे से बाहर निकल आई थी। मेरी हालत भी ऐसी थी कि मुझे बहुत डर लगता था, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मैं लाउंज में आ चुकी थी। लाउंज तारीख पड़ा था। तभी मेरे कानों में नवीद की दबी दबी से आवाज़ गूंजी थी। यह आवाज़ तो अस्मा के कमरे की जानिब से आ रही थी। मैं उस जानिब चली गई। नवीद कह रहे थे, अस्मा तुम किस हाल में पहुंच चुकी हो? अभी भी मेरी बात न मानी तो कब्र की दीवारों तक जा पहुंचोगी। मुझे बताओ तब क्या करोगी? ये बात सुनकर मुझे चक्कर आ गया था। मैं नीचे गिरने लगी तो सहारे के लिए दरवाजे को पकड़ लिया। दरवाजे के खटके की आवाज़ सुनकर नवीद मेरी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। वो जल्दी से मेरी जानिब बढ़े थे। नवीद के चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। मैं लरस रही थी और बोली, नवीद आप अस्मा को धमका रहे थे? आपने उसे मारने की धमकी दी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नवीद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, ये सच में खत्म हो जाएगी। सिद्रा इसको समझाओ कि वक्त पर अपनी दवा खा लिया करे। ये ऐसा करके किसी के साथ बुरा नहीं कर रही, बल्कि अपने ऊपर ही जुल्म कर रही है। मैं अभी नीचे आया था पानी पीने के लिए, तो मुझे इसकी नर्स ने बताया कि अस्मा ने आज दोपहर की दवाई खाई नहीं और ना ही रात की दवा खाई है। मैं तो परेशान होकर रह गया हूँ। मैं इसको समझा रहा था कि तुम पहले ही अपनी लापरवाही की वजह से किन हालात में पहुंच चुकी हो। अगर ये सब जारी रखा तो मजीद तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर मैं भी इसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने अस्मा की तरफ देखा था, मगर उसने नफी में सर हिला दिया था। नवीद मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले गए थे। मैं अभी तक सदमे से दो चार थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस पर भरोसा करूं। नवीद ने मुझे सोने की हिदायत की थी, इसलिए मैं कुछ भी कहे बिना बिस्तर पर दराज हो चुकी थी, जबकि नवीद के जुमले अब तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मुझे नवीद के अल्फाज और लहजे से यही लग रहा था कि वो अपनी बहन को डरा रहा था। मेरे दिल में शक का बीज आ गया था, जबकि नवीद मुझे देखकर न डरा था और न ही परेशान हुआ था। उसने तो बड़े आराम से बता दिया था कि हाँ मैं अस्मा को डरा रहा था। अगर मामला कुछ और होता तो नवीद मुझे इतनी आसानी से हर बात ना बता देता। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी बेचैनी में सारी रात कट गई थी। सुबह नवीद अपने ऑफिस चले गए तो मैं अस्मा के पास जाने के लिए अपने कमरे से निकल पड़ी थी, मगर हैरत मुझे ये देखकर हुई थी कि अस्मा के कमरे का दरवाजा बंद था। बाहर ही नर्स खड़ी थी। मैं बोली, क्या बात है, आज ये दरवाजा क्यों बंद है? नर्स कहने लगी, पता नहीं, अस्मा बेटी का मिजाज खराब है, वो मुझे भी कमरे में दाखिल नहीं होने दे रही। मैंने बारहा उनकी मिन्नत समाजत की है कि मुझे तो कमरे में दाखिल होने दे, मगर वो चिल्लाने लगती है। अक्सर उनका मूड यूं ही खराब हो जाता है। फिर जब वो ठीक हो जाती है तो मुझे अपने कमरे में आने की इजाज़त दे देती है। मैं नर्स की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, क्या बात है, अस्मा क्यों नाराज है आपसे? नर्स का चेहरा उतर गया था। वो बोली, मैडम दरअसल मैंने अस्मा बेटी की शिकायत सर को दी थी। अस्मा अपनी मेडिसिन नहीं खा रही थी तो मैंने सर को बता दिया। सर ने उन्हें डांटा है, जिसकी वजह से उसको मुझ पर गुस्सा है। मैंने सर हिला दिया था। नर्स की बातों से इस चीज़ की तो तस्दीक हो गई थी कि नवीद ने कल मुझे जो कुछ भी बताया था वो सच ही बताया था। आप मुझे जाने की इजाज़त दें। नर्स ने फौरन नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, मैं अस्मा की माँ हूँ, मुझे इल्म है कि मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करना है। अगर मैंने आपको जाने की इजाज़त दे दी तो मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा, फिर तो वो खाना पीना भी छोड़ देगी। ये सुनकर मैं चुप करके अपने कमरे में वापस आ गई थी। न जाने ये सब कब तक ठीक होना था। मेरा जी बहुत मतलाता था, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे नींद की दवा दी थी और मैं ज़्यादा वक्त सोई ही रहती थी। सुबह की सोई तो रात के अंधेरा फैल जाने के बाद ही आँख खुली थी। मैं उठकर बाहर आ गई। ये देखकर मुझे खुशी हुई थी कि अस्मा के कमरे का दरवाज़ा खुल गया था और नवीद उसके कमरे के ऐन सामने लाउंज में जाए नमाज डालकर नमाज पढ़ रहे थे। मैं जल्दी से अस्मा के कमरे की जाने पड़ गई थी। अस्मा बहुत उदास बैठी थी। मैं बोली, कैसी हो अस्मा? उसने नवीद की जानिब इशारा कर दिया और खामोश आंसू बहाने लगी थी। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत बेचैनी हुई और बोली, क्या बात है अस्मा? उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फिर अपनी गर्दन पर हाथ रख दिया। उसने मुझे मरने का इशारा किया था, फिर अपने भाई की जानिब इशारा कर दिया। इतनी देर में नवीद भी वहीं आ गए थे। अस्मा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। नवीद बोली, मेरी गुड़िया कैसी है? मैं बोली, नवीद आप अस्मा के कमरे के सामने जायनमाज क्यों डालते हैं? नवीद एकदम से घबरा गए। फिर बोले, दरअसल अस्मा अपाहिज है, वो खुद तो नमाज नहीं पढ़ सकती। मुझे अस्मा ने बताया था कि उसका भी दिल चाहता है नमाज पढ़ने को। इसने मुझे कहा था कि आप मेरे सामने नमाज पढ़ा करें। मैंने सर हिला दिया और बाहर निकल आई थी। अस्मा के इशारे से मुझे साफ पता चल गया था कि नवीद कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर कर रहे थे। हालात वैसे नहीं थे जैसे मुझे नजर आ रहे थे। अब मैंने सोच लिया था कि मजीद इस भूल भुलैया का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं सारा राज मालूम करके ही रहूंगी। अब मैंने सारा मंसूबा बना लिया था। अगले दिन जैसे ही नवीद ऑफिस से आए, आते ही जायनमाज बिछाकर बैठ गए थे। मैं दबे कदमों अस्मा के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। उसने फिर से अपने भाई की जायनमाज की जानिब इशारा किया था। मैं बोली, अस्मा तुम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दो। अस्मा ने सर हिला दिया और चीखने लगी थी। नवीद भाग के अस्मा के कमरे में दाखिल हो गए और मैं बाहर निकल गई। मैंने जैसे ही नवीद का जायनमाज उठाया तो नीचे से जो चीज़ निकली उसे देखकर मैं दंग रह गई थी। मैं वो चीज़ उठाकर नवीद के पास ले गई थी। मैं गुस्से से चीख रही थी। मैं बोली,
नवीद, ये सब क्या है? नवीद ने मेरे हाथ में वो चीज़ देखी तो बहुत घबरा गया था। उसके पसीने छूट गए थे। उसने मेरे हाथ से वो चीज़ छीन ली थी। वो कहने लगे, तुम्हें जिस बात का इल्म नहीं है उसमें मत पड़ो। ये ना हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। मैं गुस्से से चीखती चली गई और बोली, मुझे तलाक दे दो। मुझे तुम जैसे शख्स के साथ नहीं रहना। मुझे सच बताओ। नवीद घबरा गया था। वो कहने लगा, सिद्रा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब तो तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं नहीं चाहता कि घरेलू टेंशन में हमारा रिश्ता खराब हो, इसलिए तुम इन बातों को छोड़ दो। मैंने नफी में सर हिला दिया। मैं बोली, जब तक मुझे सब कुछ सच सच मालूम नहीं हो जाता मैं आपसे बात तक नहीं करूंगी। नवीद ने सर झुका दिया और बोले, सिद्रा, ये जायदाद के कागजात है। मैं चाहता हूँ कि अस्मा इन पर साइन कर दे, क्योंकि मुझे एक जरूरी डील करनी है। इसके सिग्नेचर के बगैर ये डील नहीं हो सकती। तुम्हें तो इल्म है ही कि मुझे शुरू से ही दुआओं पर बहुत यकीन है, इसीलिए मैं जायनमाज के नीचे कागजात रखकर दुआ कर रहा था। मुझे लगा मेरा काम बच जाएगा। मैं नवीद की बात सुनकर चुप कर गई थी। नवीद मुझे घूर कर बोले, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं तुमसे ज्यादा अपनी बहन का खैर खा हूं। इतना कहकर नवीद गुस्से से तनफन करते हुए घर से बाहर निकल गए थे, जबकि मुझे गहरी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैंने किस तरह अपने शौहर की दिलाजारी कर दी थी। तभी बाहर से अस्मा की नर्स आ गई। वो बोली, मैडम, आप इस तरह क्यों बैठी हैं? मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, सब खत्म हो गया। वो डर गई और बोली, क्या मतलब? मैं बोली, अस्मा और नवीद का सारा मामला मैं समझ गई हूँ। नर्स मेरे कदमों में गिर गई और चारों कतार रोने लगी थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और बोली, मैडम, मैं बेकसूर हूँ। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं बहुत मजबूर थी। नवीद सर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनका साथ न दिया तो वो मेरे इकलौते बेटे को जान से मार देंगे। मैं एकदम से चौंक गई थी। वो ये क्या कह रही थी? मैं बोली, ये आप क्या कह रही हैं? नर्स इस कदर खौफजदा थी कि उसने मुझे सब कुछ ही बता दिया था। वो बोली, सर, मुझसे जबरदस्ती अस्मा बेटी को इंजेक्शन लगवाते हैं, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो गई है। वो पहले ऐसी नहीं थी, जिंदगी से भरपूर थी। फिर एक दिन नवीद सर को पता चला कि अस्मा तो उनकी सौतेली बहन है और उनके वालिदैन की सारी जायदाद उसी के नाम पर है। ये सब सुनकर तो नवीद सर गुस्से से पागल हो गए थे। फिर वो अपनी बहन को इस तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन लगाने लगे, जिससे वो माजूर हो गई। नवीद सर इनसे कहते रहे कि तुम अपनी जायदाद मेरे नाम लगा दो तो शायद तुम्हारी जान खुलासी हो जाए, मगर अस्मा अपनी जिद पर अड़ गई और ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। नवीद सर के वालिदैन की वसीयत में यह था कि अगर अस्मा की जान चली गई तो ये सारी जायदाद किसी फलाही ट्रस्ट में चली जाएगी। बस इसी वजह से आज तक जिंदा है। ये नया इंकिशाफ हुआ था मुझ पर। मैं तो सख्ती की हालत में आ गई थी। अब मुझे समझ में आया कि अस्मा मुझे इशारों से क्या समझाना चाहती थी। मैं नर्स से बोली, अस्मा का कोई इलाज है? उसने इस बात में सर हिला दिया और बोली, अगर हम अस्मा को ये इंजेक्शन लगाना बंद कर दें तो ये ठीक हो जाएंगी। मैं बोली, ठीक है, आज से तुम इसे कोई इंजेक्शन नहीं लगाओगी और नवीद से यही कहोगी कि तुम अपना काम मुकम्मल जिम्मेदारी से कर रही हो। फिर मैंने अस्मा से कहा, तुम जब तक मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती अपाहिज रहने का ही नाटक करना। वो मान गई थी। मैं अपना घर छोड़कर नहीं गई थी, क्योंकि मुझे नवीद से बहुत नफरत हो गई थी, मगर मैं अस्मा को बचाना चाहती थी। मेरी और नवीद की बोलचाल बिल्कुल बंद थी। फिर खुद ही नवीद मुझसे बोलने लगे थे, मगर मैं उनकी बातों का कोई खास जवाब नहीं देती थी। एक दिन अस्मा अपने कदमों पर चलकर नवीद के सामने आई तो वो दंग रह गए थे। तब मैं बोली, मुझे आपकी सारी असलियत मालूम हो चुकी है। मैं उसी वक्त आपका घर छोड़कर जा सकती थी। मैं फ़कत अस्मा की वजह से यहाँ पर रही थी। नवीद, आपने जो अस्मा के साथ किया हो सकता है वही सब कुछ कल कोई हमारी औलाद के साथ भी करे। आप मुझे तलाक दे दें, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। नवीद ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और बोले कि अपनी औलाद के खातिर मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर उन्होंने अस्मा से भी माफ़ी मांग ली थी। मैं नवीद के घर रहने लगी हूँ, लेकिन नवीद मेरे दिल से उतर चुका है। मैंने अस्मा की शादी बहुत अच्छी जगह कर दी है, जबकि मैं खुद खाली दिल के साथ रह गई। मैं अभी तक इस बात का फैसला नहीं कर पाई कि मुझे नवीद के साथ रहना चाहिए या छोड़कर चले जाना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।